कईयों की कुंडली में कोई ग्रह बहुत ही ज्यादा खराब नष्ट हालत में होता है, या उनके पितृ ऋण होता है, या औलाद को दिक्कत होती है, या सांसारिक मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय हैं ग्रहों के लिए जो मतलब हम इन जर्नल भी करते रहें लाल किताब के उपाय के अलावा, बशर्ते कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह जो है खराब है या प्रॉब्लमेटिक है। तो उसका हमें उससे हमें मदद मिलती है, हमारा बचाव बचाव होता है। जैसे कि बृहस्पति है, ये एक नर ग्रह है, और इसके आराध्य कौन से हैं? ब्रह्मा जी हैं। और रंग कौन सा है इसका? जर्द। जर्द कौन सा होता है? पीला। ठीक है। हम्म। अगर आप हरि पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की जी की पूजा करते हैं, तो आपको अगर बृहस्पति के नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं तो उसमें आपको सही इफेक्ट्स भी मिलेंगे। वो ये भी एक उपाय है, जिसे बोलते हैं ना कि एक तो स्पेसिफाइड मेडिसिन होती है, एक इन जनरल मेडिसिन होती है कि ये सॉल्ट तो कोई भी बीमारी हो, ये सॉल्ट उसमें काम करेगा। है ना? हम्म। हाँ। ठीक है। मतलब अगर बृहस्पति आपका कमजोर है, आप चना दाल का या गोल्ड का दान करते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। हरि पूजन अगर आप करते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर आते हैं ठीक है। सूर्य। सूर्य के आराध्य हैं विष्णु भगवान। ठीक है। सूर्य एक नर ग्रह है। इसका कलर कौन हम्म। सा है? जो तांबे का रंग होता है ना, गहरा। एक तो चमक वाला हम्म। होता है लाल वाला, एक होता है वो थोड़ा थोड़ा सा कालीमा लिए हुए होता है। हाँ। वो कलर, उसे गदम्बी बोला गया है। ठीक है ना? वो ठीक कलर है। है सूर्य से रिलेटेड। और श्री हरबंस पुराण की आप जो है कथा करते हैं श्री हर, तो वो आपको फायदेमंद है। ठीक है। आप तांबे का जो है दान करते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। गुड़ का दान भी जो है, ठीक। सूर्य अगर कमजोर है आपका, या सूर्य का आपको सही वो नहीं मिल रहा है, तो आपको फायदेमंद माना गया है गुड़ वगैरह का, गुड़ का, अनाज का, कनक का, जो गेहूं होता है उसका भी। ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो चंद्रमा है, उससे जिस आराध्या को, देवता को कनेक्ट किया गया है, वो भगवान शिव भोले हैं। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, इसका कलर इससे जो रिलेटेड है, वो जो मिल्की वाइट कलर होता है, हम्म। वो है। ठीक है। हम्म। और अगर चंद्रमा आपका वीक है, आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो चंद्रमा के जो बुरे इफेक्ट्स हैं उससे आपका बचाव होता रहेगा। और चंद्रमा अगर वीक है आपके चार्ट में, आप चावल, दूध और चांदी का दान कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर दान के उपलक्ष्य में मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई ऐसा मतलब दान अगर ग्रह को कंसंट्रेट करके, मतलब ग्रह को अगर आप ध्यान में रख के कर रहे हो, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए। ठीक है। फिर ठीक है। फिर है शुक्र। शुक्र जो है, वो भी स्त्री ग्रह माना गया है। इसके साथ जो मतलब देवी देवता जो जोड़कर देखे गए हैं, वो माँ लक्ष्मी जी को जोड़ा गया है। जो ग्रह इसके साथ इस ग्रह के साथ जो कलर को एसोसिएट किया गया है, वो ऑफ वाइट कलर है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ऑफ वाइट कलर है। आप देखना कभी हलवाई के पास जाओगे ना, आप बोलोगे अभी दही तो सफेद होता है। आप हलवाई के पास जाना, हाँ। तो जो दही एकदम वो बनाते हैं, वो ऑफ वाइट कलर होता है ऊपर ऊपर, देखोगे तो आप। हाँ। ठीक है। इस शुक्र का एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप लोगों की पालना करें। ठीक है। उनको, किसी को खाना खिला देना, लंगर लगा देना, अपने घर में भी आप अपनी जिम्मेवारियों को उठाएं। मतलब जब आप अपने घर की जिम्मेवारियों को उठाते हैं, तो आप क्या करते हो? अपने घर के सदस्यों की पालना करते हो, उनके लिए हम्म। राशन पानी लेके आते हो,
खाना बनता है वो उससे उस इस प्लेनेट पे सस्टेन करते हैं, उनकी जरूरतों को आप पूरा करते हो, तो वो क्या होता है कि आप उनकी पालना कर रहे हो। जैसे हमारे पिता हैं, हमारे पिता हमारे घर के लिए सब कुछ लेके आते हैं, हमारी कोई जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं, कोई कपड़ा, कुछ भी हमें चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, कोई किसी तरीके की हमें सस्टेनेंस के लिए जो जरूरत है, वो हमारे फादर पूरी करते हैं, है ना। वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारी पालना कर रहे होते हैं। तो ऐसे कार्य करने से भी शुक्र जो है अच्छा होता है। ठीक है। इसके संबंधित जो अ, पदार्थ हैं, चीजें हैं जो आप दान कर सकते हो, वो घी, दही, कपूर, और जैसे जो मोती के जैसे सफेद रंग की कोई भी चीज है, उसको आप दान कर हम्म सकते। ठीक है। हम्म हनुमान जी जो हैं वो मंगल से एसोसिएट करके देखे गए हैं। ये एक नर ग्रह है, मंगल जो है एक मेल प्लैनेट इसको देखा गया है। ठीक है। जी। तो इसका जो सुर्ख लाल रंग होता है ना, ब्राइट रेड कलर जो है, वो मंगल का है। ठीक है। जो चीज अगर मंगल को शुभ करने के लिए, अगर आपका मंगल खराब है, तो मसूर की दाल और मीठा जो है, या लाल रंग की चीजें, उसको आप दान कर सकते हैं। आज एक चीज का और क्वेश्चन है, का मैं आंसर दूंगा। अभी आप देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मंगल की एनर्जी है लाल किताब, हम्म ठीक है, बोलते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो नामचीन हैं, वो ये चीज हाँ बोलते हैं कि ये मंगल की एनर्जी है। ठीक है। और हाँ। हमारी जब शुरू हुई थी क्लासेस, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्लियरली तो कहीं मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये सूर्य की एनर्जी है। जी। बोला था ना। हाँ। और अभी मैंने मंगल और सूर्य की हमने बात की, कलर्स की। ठीक है। हम्म और पंडित रूपचंद जोशी जी ने बोला है कि लाल किताब के ऊपर हमेशा लाल रंग का कवर चढ़ाना है, जो कि मैट होना चाहिए, मैट रेड होना चाहिए, ब्राइट रेड नहीं होना चाहिए। बोला है ना। ठीक है। तो हाँ। अब आप बताओ कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं पंडित रूपचंद जोशी। सूर्य की। हैं। सूर्य की एनर्जी। क्लियर हो गया ना। हाँ क्लियर हो गया। हम अपने मन से, यार, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोला नहीं गया, कुछ उन्होंने इस चीज के बारे में मेंशन नहीं किया, कुछ भी बोलते रहो, टीवी पे आके, यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया है, जो मन आए बोलते रहो। वो कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी का, हाथ कंगन को आरसी का। सबूत आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा, जो बुक में मेंशन्ड है। मंगल का रंग है ब्लड रेड, ब्राइट रेड। मैट रेड जो है, जो थोड़ा सा मतलब कालिक, हल्का सा वो होता है ना, अम, जैसे तांबे का रंग नहीं होता, थोड़ा सा वो ब्लैकिश सा होता है तांबा, जो होता है हल्का सा हाँ डार्क, हाँ। मैट कलर होता है, वो सूर्य का कलर इंडिकेट किया है, वो मेंशन्ड है लाल किताब के अंदर। आप इस बात ठीक को, है। इस तथ्य को कैसे नकार सकते हो। जिन्होंने बुक लिखी है वो बोल रहे हैं कि सूर्य का ये रंग है, उसी रंग का कवर वो चढ़ा रहे हैं। हैं। ठीक है। तो एनर्जी सूर्य की कैसे नहीं हुई भाई, सूर्य की एनर्जी है ना, मंगल की कैसे हुई। हाँ सूर्य की हुई। अब एक चीज और सुन लो, अभी बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया, कोई भी विद्या है बुद्ध के बिना सीखी जा सकती है। नहीं। और बुद्ध कंट्रोल में कब रहता है, जब सूर्य के साथ होता है, जी। मतलब पॉजिटिव साइड। राइट। ठीक है। अब वो जो विद्या है, तो विद्या ही है ना कोई, हाँ। तो बुध और सूर्य एक साथ करती है, ताकि जो आउटकम है वो अच्छा, जो इंसान इस विद्या की स्टडी करे, वो दूसरों को सही मार्गदर्शन कर सके, साफ हृदय के साथ। मैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये बुक में कहीं मेंशन
क्योंकि उनका मोटिव क्या था कि मानवता की, लोगों की भलाई हो सके, मिसगाइड ना करे कोई दूसरे इंसान, इसका जी। गलत फायदा ना उठाए। ठीक है भाई। जी सर। और अगर आपका मंगल खराब है तो आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए सुबह, मॉर्निंग के अंदर। फिर आप देखिए कि आपका मंगल क्या, आपके जबरदस्त रिजल्ट कैसे आएंगे। फिर उसके बाद जो बुध है, उससे जो देवी देवता को एसोसिएट किया गया है वो दुर्गा जी को एसोसिएट किया गया है। उसके साथ कलर एसोसिएट किया गया है वो सबज कलर। सबज, सबज क्या होता है? जो हमारी ये ग्रीनरी है आसपास, उसका जो कलर है ग्रीनरी का, उसको एसोसिएट किया गया ग्रीन कलर को, वैसे ग्रीन कलर को। तो अगर आपका बुध ठीक है। खराब है तो आप दुर्गा जी का पाठ करें, दुर्गा माँ की शरण में जाएं, आपका बुध बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है। और अगर दान पुण्य कोई करना बुध से रिलेटेड, तो साबित मूंग, साबुत मूंग होती है ग्रीन कलर की जो दाल होती है ना, पूरी गोल। हम्म। अगर उसको, वो दाल नहीं होती, दाल उसे बोलते हैं जो दली जाए, जो 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 टुकड़ा होती है, वो दाल होती है। जो साबुत होती है मूंग की, वो वाली जो दाल है, उसको आप अगर दान पुण्य करते हो तो वो बुध से रिलेटेड है। लोहा भी बुध से रिलेट किया गया है। यहाँ लाल किताब में लोहे को दो ग्रहों से रिलेट किया गया है, शनि से और बुध से। शनि भगवान के, शनि देव के जो अ, देवी देवता जो शनि के साथ एसोसिएट किए गए हैं, वो भैरव जी को एसोसिएट किया गया है। कलर जो है वो जो श्या कलर होता है, मतलब कि राख का जो रंग होता है, ठीक है, या ब्लैकिश जो कलर है, स्याह काले को भी कहते हैं, उस कलर को एसोसिएट किया गया है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर शनि आपका सही इफेक्ट नहीं दे रहा, तो उन्होंने मालूम है क्या बोला है पंडित जी ने, कि राजा की उपासना करें। मतलब अगर, मतलब हाँ आपका जी। शनि क्या है, जो कर्मों से एसोसिएट है, वो अगर खराब है या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, उसकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी नहीं है, तो आप बॉस को प्लीज करो। ठीक है। नेचुरली अगर आप प्रोफेशनली कहीं वीक हो, तो आप कैसे सरवाइव करोगे ऑफिस में? यू हैव टू प्लीज योर बॉस, राइट। राइट। हम्म। शनि खराब है तो टैक्स सही भरो, टैक्स चोरी मत करो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। राजा, मतलब सरकार आप पे कार्रवाई कर सकती है। गैर कानूनी काम ना करें, इलीगल काम ना करें। मतलब आप जॉब कर रहे हो, तो जो राजा है किसी भी प्रकार से, आपका इमीडिएट जो बॉस है वो राजा ही होता है। आपका जो राइट। इमीडिएट बॉस है वो राजा ही है ना। हाँ। आपकी करियर ग्रोथ, योर, मतलब जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वो उस पर डिपेंड करती हैं। जी। उससे पंगा लोगे तो वो आपको फिट कर देगा कहीं ना कहीं, काम ज्यादा देने हाँ। लग जाएगा। आप जहां गलती करोगे उसको एक्सपोज कर देगा। ठीक है। तो बोला कि राजा की हम्म। उपासना करें अगर शनि खराब हो। ठीक है। और जो माँ, काले ठीक है। माँ होते हैं, उसकी जो साबुत दाल है या लोहा है, उसका दान पुण्य कर सकते हैं। जो राहु हैं, इनका जो इन्होंने मतलब लिंग बताया है, ये प्रभावहीन बताया है इन ग्रहों का, बुध का, शनि का, राहु का, केतु। ठीक है। हम्म। ये मतलब ये जिस ग्रह, या तो ये मतलब नर या स्त्री ग्रह की उसमें नहीं आते, उसमें नहीं आते, या किसी ग्रह के साथ एसोसिएट होंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक है। ठीक है। जो राहु हैं, वो सरस्वती से एसोसिएट किए गए हैं, कलर जो है नीला रंग इनसे एसोसिएट किया गया है। ठीक है। ठीक है। कन्या दान ठीक है। करना, बच्चियों पे खर्च करना, कन्याओं की मदद करना, किसी
मतलब जो लड़की है, कोई कन्या है, अगर वो उसको किसी तरह की मदद चाहिए, उनके लिए आप काम करते हैं। अगर आपका राहु अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा, उस पे लिखा हुआ है कि अपनी कमाई में से कुछ पैसा अपनी कन्या पे खर्च करें। जी। ठीक है, ये भी एक उपाय है। तो ऐसा मदद, कन्यादान, आप देखिए, नॉर्मली तो कन्यादान वही होता है ना कि जब अब पिता ही अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, जी। या जिसका पिता नहीं होता, बेसहारा है कोई, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर कोई आगे बढ़ के उसके लिए मदद करता है, चीजों को जुटा के, मतलब उसकी शादी करवा देता है, तो एक सम्मान के तौर पर उसे कह दिया जाता है कि आप ही कन्यादान कर दो। जी। और कहा, क्या कहा गया, कन्यादान महादान। मतलब हमें हेल्प करना है, किसे हेल्प करना है, कन्यादान। क्यों कहा, कन्या का। कन्या कौन होती है, मतलब अम, बुद्ध से एसोसिएट किया गया ना कन्या को। जी। ठीक है ना, राहु प्लस बृहस्पति। तो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बुद्ध को अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर केतु, केतु के साथ जो देव एसोसिएट किए गए हैं, वो गणेश जी को एसोसिएट किया गया। जो केतु का कलर है, यहां मैं अपना एक मत बता रहा हूं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज मोस्ट वेलकम। जो केतु का कलर है वो दो रंग का है। ठीक है, आप देखना केतु के कई उपाय होते हैं, उसमें दो रंग का काला सफेद कंबल देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। राइट। केतु मल्टी कलर्ड नहीं है। ये बहुत कई बार डाउट रहता है, वो मल्टी कलर्ड को केतु क्या देते हैं। ठीक है, केतु से एसोसिएट कर देते हैं। जो मल्टी कलर्ड है वो शुक्र है। ठीक है। ठीक है। अब ये इस नतीजे पे मैं कैसे पहुंचा, डायमंड होता है ना शुक्र का रतन, हाँ। डायमंड से अगर लाइट पास होती है तो उसका आउटकम क्या निकलता है, सात के सात कलर अलग से दिखाई देंगे ना आपको, जी। किसी और कलर में दिखते हैं। नहीं। किसी और नग में से कोई लाइट पास करो, जो उसका कलर है वो कलर दिखेगा आपको। जी। हीरे में दिखेगा कि आपको सातों रंग दिखेंगे। ठीक है। जी। कपिला गाय का दान कर सकते हैं आप, गाय की सेवा कर सकते हैं। गाय की सेवा करने से भी केतु जो है आपके इंप्रूव होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से इंप्रूव होते हैं। खट्टी चीजों का दान कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। जो तिल होते हैं, काले सफेद तिल होते हैं, उनका भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है। खटाई, कई बार ये उपाय भी बताया जाता है कि 8 रोटियां के ऊपर अचार रख के किसी साधु को आप दान कर दें। ठीक है। ठीक है।